जसन थॉर्न एक रहस्य था। वो मिलब्रुक के आउट्सडूइंग्स में रहता था, एक छोटा सा शहर जहां सब एक दूसरे को लाइफते थे, लेकिन जसन को नहीं। वो खुद में ही रहता था। उसका अतीत एक खाली स्लेट था। पड़ोसी उसके टाइमे में फुसफुसाते थे। वे स्लीपिंग थे कि वो कौन से रहस्य छुपाता है। उसके दिन एक सख्त डेचर्या का पालन ढूंढते थे। सुबह बर्निंग दी उठना, रन ए लाइफा, घर से वर्क, हफ्ते में एक बार रैशन, कोई दोस्त नहीं, कोई सामाजिक जीवन नहीं, बस जसन और उसके विचार। उसकी आंखें गहरी और काली, अनकही कहानियां समेटे हुए लगती थीं, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसके अतीत के टाइमे में अफवाहें उड़ती रहीं। कुछ ने कहा कि वो गवाह सुरक्षा में था, दूसरों ने स्लीपिंग चाह कि वो एक पूर्व जासूस था, या शायद एक टूटा हुआ एसोफोकेटिंग जो अपने अतीत से भाग रहा था। ट्रूए केवल जसन लाइफता था, और वो किसी को नहीं बता रहा था, किसी को नहीं। उसका घर एक किला था, ऊंची फेंस, सुरक्षा कैमरास, हमेशा क्लोज्ड। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से छिप रहा हो, या किसी से। शहर रूमर्स ढूंढता था। उन्होंने अनुमान लगाया, लेकिन जसन एक पहेली बना रिमेंड, एक ऐसी पहेली जिसे कोई हल नहीं कर सका जब तक वो साथ नहीं आई। एमिली मिलब्रुक में आतिशबाजी की तरह घुसी, ब्राइट, जोर से, अनवॉचिंग अ डूइंग ना असंभव। उसकी हंसी गलियों में गूंज उठी। उसकी मुस्कान ने थिनरों को रोशन कर दिया। वो सब कुछ थी जो जसन नहीं था, खुला हुआ, फ्रेंडली, जीवन से भरपूर। शहर को तुरंत उससे प्यार हो गया। उसने पुरानी बुकों की दुकान खरीद ली, इसमें नई जान फूंक दी। कविता पाठ, पुस्तक क्लब, देर रात तक डिस्कशंस। एमिली इन एवरीथिंग के केंद्र में थी। उसके लाल बाल एक बीकन, उसकी हरी आंखें शरारत से चमक रही हैं। उसने लोगों को अपनी ओर खींचा, उन्हें विशेष महसूस डूइंग आया, इंपॉर्टेंट। लेकिन एमिली की नजर एक शख्स पर थी, जेसन, सीक्रेट्स माय मैन, जो कभी शहर के कार्यक्रमों में नहीं आया, जो राहगीरों को वॉचिंग कर कभी मुस्कुराया नहीं। वो उत्सुक थी, कैप्टिवेटेड। उसने उसका खोल तोड़ना अपना मिशन बना टेकन, अफवाहों के नीचे के एसोफोकेटिंगी को उजागर ढूंढने के लिए। उनकी पहली मुलाकात भी बर्निंगी की तरह थी। एमिली हमेशा की तरह बोल्ड उसके पास पहुंची, अपना परिचय दिया, उसे एक पुस्तक पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जसन हतप्रभ, एक्चुअली मैं हाँ का। शहर हैरान था, एमिली रोमांचित थी। यह किसी चीज की शुरुआत थी, लेकिन क्या, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनका रोमांस जंगल की आग की तरह था, फास्ट, इंटेंस, सब कुछ भस्म डूंगने वाला। जसन, जो इतने लंबे समय से अकेला था, ने खुद को खुलते हुए फाउंड, मुस्कुनाते हुए हंस रहा है। शहर अचंभे से वॉचिंग द रिमेंड। एमिली ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। उसने जसन को लाइफदान दिया था। वे हर जगह एक साथ वॉचिंगे जाते थे, पार्क में पिकनिक, झील के किनारे लंबी वॉक्स, एमिली की बुकों की दुकान पर देर नाइट। जसन की दीवारें ढह गईं। उसने उसे अपने अतीत के टाइम में बताया, उसका पेन, उसका फियर। एमिली ने लिसना, वो समझ गई। उसने उसे हमेशा के लिए ठीक ढूंढने का वादा किया, उसे हमेशा प्यार ढूंढने के लिए। एमिली ने जसन को अपनी दुनिया से परिचित ढूंढाया, पोएट्री, आर्ट, म्यूजिक। उसने उसके खाली घर को रंगों से भर दिया, जीवन के इन प्रेम से। जसन ने पुनर्जन्म टेकन। उसने स्लीपिंग चाह कि उसने अपनी आत्मा इन्हीं को पा लिया है। उसका दूसरा हाफ, वह जो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ बदल गया। एमिली का प्यार बढ़ता गया, यह तेज हो गया, यह कुछ और बन गया, कुछ डीप। जसन ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। वो स्ट्रीमिंग गुत खुश था, प्यार में मैडली, लेकिन संकेत थे, वॉचिंग ए लाइफ की प्रतीक्षा में। इसकी शुरुआत छोटी सी बात से हुई। एमिली बार बार फोन कर रही है। लाइफना चाहता था कि जसन कहाँ है, वो किसके साथ था, वो क्या कर रहा था। जेसन ने इसे टाल दिया। उसने स्लीपिंग चाह कि यह लवा था। उसने परवाह की, वो उससे प्यार ढूंढती थी। लेकिन ये यही नहीं स्टॉप। एमिली अघोषित रूप से आने लगी, उसके घर पर, किराने की दुकान पर, यहाँ तक कि उसके सुबह की दौड़ पर भी। हमेशा एक मुस्कान के इन, हमेशा एक स्ट्रीमिंग गाने के इन। जेसन असहज महसूस डूंढता था, लेकिन उसने भावना को दूर धकेल दिया। वो उसे खोना नहीं चाहता था, फिर से अकेले रहने के लिए। फिर उपहार आए, पहले तो छोटी छोटी थिंग्स, एक बुक, एक थिनीज, लेकिन वे अजीब तरह से विशिष्ट थे। जेसन ने एक बार जिन चीजों का उल्लेख किया था गुजरने, उसे कैसे याद आया, उसे कैसे पता चला। बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी जेसन ने कुछ नहीं कहा। एक दिन जेसन को एक तस्वीर मिली, खुद का, सो रहा है उसके शयन कक्ष में। उसने नहीं लिया था, एमिली के पास था। उसने कहा कि यह लवा था, प्रेम प्रसंग युक्त। जेसन को ठंड लग गई, फीरा हुआ।
लेकिन एमिली की मुस्कान स्ट्रीमिंग विद उज्ज्वल थी। उसका प्यार इतना डीप, उसने डर को नीचे धकेल दिया। फिर से भाग 5 ट्रू ए का रिवील्ड। जेसन अब इसे और गेजअंदाज नहीं कर सका। लगातार कॉल्स, अचानक विजिट्स, वो थिंग लाइफ ना जो उसे नहीं डूइंगनी चाहिए। उसे लाइफ ना था, उसे पक्का पता होना था। तो उसने डग, उसने सर्च्ड, उसने जो पाया उसने उसे हड्डी तक चिल्ला कर दिया। एमिली उसके टाइम में सब कुछ लाइफ दी थी। उसका पास्ट, उसका फियर, उसके सीक्रेट्स, वो थिंगें जो उसने उसे कभी नहीं बताई थी। ऐसी थिंगें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। कैसे? क्यों? जवाब वहीं थे, उसके कंप्यूटर में, उसकी पत्रिकाओं में, उसके घर में लगे हिडन कैदियों में। वो उसे देख रही थी महीनों से, उनसे मिलने से फर्स्ट, उसके शहर आने से फर्स्ट। वो उसकी डेचर या लाइफ दी थी, उसकी हैबिट्स, उसका लाइफ। ये संयोग नहीं था, ये भाग्य नहीं था, ये योजना बनाई गई थी। हर मोमेंट, हर एनकाउंटर, हर किस। जेसन बीमार महसूस कर रहा था, धोखा दिया, फिरा हुआ। जिस एनिट से वो प्यार डूइंगता था, जिस एनिट पर उसने भरोसा किया, वो एक अजनबी थी, एक शिकरी, एक ऑब्सेशनी फैन। लेकिन उसे क्यों? वो क्या चाहती थी? उसे उसका सामना डूइंग ना लेफ्ट, उसे सच लाइफ ना था। जेसन एमिली का इंतजार उसकी बुकों की दुकान पर कर रहा था। उसका दिल इंटेंस ही हो गया, उसकी हथें टेकन पसीने से तर हैं। वो अंदर आई मुस्कुराते हुए, उसे वॉचिंग कर हैप्पी। उसने उसे दिखाया कि उसने क्या फाउंड। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखें काली हो गई। सच सामने आ गया। एमिली ने कबूल किया, उसने उसे एक बार वॉचिंग था, महीनों फर्स्ट, दूसरे शहर में। उसे तुरंत प्यार हो गया, ऑब्सेशनी तौर पर। उसने उसका पीछा किया, उसके टाइम में लर्नड, उसके शहर चला गया, सब उसके लिए। उसने कहा कि यह सच्चा प्यार था, डेस्टिनी, फेट। जेसन भयभीत था, उसने लाइफ की कोशिश की। एमिली ने भीख मांगी, वो क्राइड। उसने चेंजने का वादा किया, मदद पाने के लिए। उसने कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, कि वो उसके बिना मर जाएगी। जेसन हेजिटेटेड, उसने उसकी आंखों में हताशा वॉचिंग की। वीकनिंगी के उस क्षण में जेसन ने एक घातक रोंगी की। वो स्टेने के लिए तैयार हो गया, चीजों को काम डूइंगने के लिए। एमिली के आंसू हैप्पी में बदल गए। उसने उसे कसकर गले लगा टेके, स्ट्रीमिंग विद कस्टोरी। जेसन फंस गया। वो लाइफता था कि उसने स्ट्रीमिंग विद बड़ी रोंगी की है, पर अब स्ट्रीमिंग विद देर हो चुकी थी। भाग 7 कसता हुआ ग्रिप। एमिली का जुनून और भी बदतर हो गया। उसने नौदोइंगी छोड़ दी, जेसन के साथ चली गई। वो हमेशा वहां रहती थी, देख रहा है, लिसनिंग, कंट्रोल। जेसन का जीवन एक जेल बन गया। हर हरकत पर नजर रखी जाती है, हर शब्द का विश्लेषण किया गया, हर क्रिया का न्याय किया गया। उसने उसे दूसरों से अलग कर दिया। और नहीं बॉक्स, अब किराने की खरीदारी नहीं रही। उसने सब कुछ किया, सब कुछ नियंत्रित किया। जेसन की दुनिया सिकुड़ गई, उसके घर टू, एमिली को। उसका वजन कम हो गया, पीला पड़ गया। शहर ने गौर किया, वे विस्पर्ड, लेकिन किसी ने दखल देने की हिम्मत नहीं की। एमिली ने कहा कि यह उसके अपने भले के लिए था, यह कि केवल वो ही उसकी रक्षा कर सकती है। उससे प्यार डूइंग, उसे अंडरस्टैंड। उसने शादी की बात की, बच्चों के टाइम में, हमेशा के लिए के टाइम में। जेसन का दम घुट रहा था, फंस गया। वो लाइफता था कि उसे यहाँ से निकलना है, लेकिन कैसे? उसने योजना बनाने की कोशिश की, स्लीपिंग चने के लिए। लेकिन एमिली हमेशा वहाँ रहती थी, हमेशा वॉचिंगता रहता है, हमेशा एक कदम अहेड। ऐसा लगता था कि वो उसकी स्लीपिंग से पहले ही उसके विचारों को जान लेती थी। जेसन को डर के मारे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से उसके बस में है। उसे बचना ही था, या कोशिश ढूंढते हुए मर जाओ। भाग 8 भागने का अटेम्प्ट। जेसन अपने मौके का इंतजार कर रहा था, सावधानी पूर्वक योजना बनाई। एमिली आत्मसंतुष्ट हो गई थी, अपने नियंत्रण के टाइम में कॉन्फिडेंट। एक रात वो बर्निंग दी सो गई, लगातार कॉशनरीता से थका हुआ। जेसन ने अपना मौका सीन, वो क्वाइटली चला गया बर्निंग दी से। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, केवल जरूरी थिंग्स, मनी, आईडी, क्लोथ्स। उसने एक नोट लिखा, गुड बाय, एक एक्सप्लेनेशन। वो नहीं रुक सका, ऐसे नहीं जी सकता था। उसे खेद था, लेकिन उसे लाइफ लेफ्ट, मुक्त होना लेफ्ट। उसने उसे मेज पर छोड़ दिया। जेसन दरवाजे पर पहुंच गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था। वो हैंडल तक पहुंचा, इसे धीरे से टर्न्ड, ये खुल गया। कोई अलार्म नहीं, कोई एमिली नहीं। वो बाहर कदम रखा, रात की चिली हवा उसके चेहरे से टेढ़ हो गई। फ्रीडम। वो रैन, गली के डाउन, स्लीपिंग ते हुए हाउसों के बिहाइंड, बस स्टेशन की टुवर्ड्स, भागने की टुवर्ड्स। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर दर्द कर रहे थे,
लेकिन वो चलता रिमेंड। उसे दूर, लाइफ लेफ्ट, मुक्त होना लेफ्ट। वो लगभग वहां था, लगभग सेफ। तभी उसने लिस्ना, स्क्रीम एमिली, वो लाइफ थी। भागना उसके जाल में ट्रैपिडा हुआ। जेसन इंटेंसी से रैन। दहशत ने उसे भर दिया। बस स्टेशन नजर आ रहा था, लेकिन एमिली भी थी। वो अपनी कार में थी, उसकी ओर दौड़ रहा है, वाइल्ड फायर आंखों वाला, उसका नाम चिल्ला रहा है। जेसन ने जोर लगाया, इंटेंसी से रैन, लेकिन वो हासिल कर रही थी। कार उसके सामने आकर रुक गई। एमिली बाहर कूद गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे स्टेने के लिए विनती कर रहा है, वापस आने के लिए। जेसन ने उसके पास से भागने की कोशिश की। उसने उसे पकड़ टेकन, उसकी पकड़ लोहे की तरह। उसकी आंखें मैडली, वे सनहाउस डूइंगते रहे। जेसन मुक्त हो गया, फिर भाग गया। एमिली पीछा कर रही है, येलिंग, क्राइंग, चेंजने का वादा, बेहतर बनने के लिए। जेसन ने नहीं लिस्टना, सुन नहीं सका। उसे दूर, लाइफ लेफ्ट, मुक्त होना लेफ्ट। लेकिन एमिली अथक थी। उसने उसे फिर पकड़ टेकन, बस स्टेशन के दरवाजे पर। वो उससे लिपट गई, सॉबिंग, विनती डूइंग ना। जेसन ने अपने रिजॉल्व को थिनजोर होते हुए महसूस किया। उसका लव, उसकी नीड, ये भारी था, सफोकेटिंग, लेकिन लाइफ अब पहचाना भी सेफ। झिझक के उस क्षण में एमिली जीत गई, वो हमेशा बोलती थी। भाग 10, डिसअपीयरेंस। अगले दिन जेसन और एमिली चले गए थे। उनका घर खाली है, नोट मेज पर अछूता पड़ा है। शहर रूमर्स से गूंज उठा, थ्योरीज। वे कहां गए थे, क्या हुआ था? कोई नहीं लाइफता था। उन्हें जाते किसी ने नहीं सीन। पुलिस ने जांच की, कुछ नहीं मिला। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। परिवार को बुलाया गया, फ्रेंड्सों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। जेसन और एमिली का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। दंपति का कोई पता नहीं मूव्ड। मामला चिल्ला पड़ गया, शहर आगे बढ़ गया। नई रूमर्स, नए स्कैंडल्स, लेकिन रहस्य बना रिमेंड। जेसन और एमिली का क्या हुआ? कुछ ने कहा कि वे एक साथ भाग गए थे, एक नया जीवन शुरू किया। दूसरों ने काले थ्योरीजों को फुसफुसाया, मर्डर, आत्म मर्डर, कुछ सुपरनैचुरल। ट्रुएई मायावी बनी रही, एक पहेली जिसके टुकड़े गायब हैं, बिना अंत की स्टोरी। भाग 11, एक शहर की भयानक लेजेंड। साल बीत गए, मिलब्रूक बदल गया, बड़ी हुई, लेकिन जेसन और एमिली की कहानी जीवित रही। स्लीप ओवर पर फुसफुसाते हुए, बार में धीमे स्वर में चर्चा की। एक आधुनिक भूतों की स्टोरी, जुनून और गलत प्यार की एक सतर्क स्टोरी। पुराना घर लोकल अड्डा बन गया। किशोरों ने रात बिताने की हिम्मत की, सुराग खोजने के लिए, भूतों के लिए। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने फुसफुसाहट लिसनी, परछाई वॉचिंगी, एक उपस्थिति महसूस की। किंवदंती बढ़ती गई, विकसित हुआ, खुद का एक जीवन ले टेकन। कभी कभी कोई उन्हें वॉचिंगने का दावा डूंगता था। जेसन और एमिली हमेशा हमेशा यंग, भीड़ में, एक दुकान पर, लेकिन कभी छूने के लिए काफी पास नहीं, सत्यापित डूइंगने के लिए बस ग्लिम्पसेस। एक ऐसे अतीत की गूंज जिसने डीएनए से इनकार कर दिया। शहर ने रहस्य के साथ जीना सीख टेकन, अनुत्तरित प्रश्नों के इस भयानक एहसास के साथ कि कुछ ठीक नहीं था, कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह जेसन और एमिली अभी भी बाहर हैं, अभी भी साथ में, अभी भी प्यार के अपने ही विकृत संस्डूइंग में ट्रैप्ड हुए हैं, हमेशा के लिए।